कोलकाता आईटीएटी ने एक इंटरेस्टिंग जजमेंट इशू किया है इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। क्या वेदर एडिशन कैन बी मेड ऑन बोगस परचेज अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये जजमेंट जरूर इनकम टैक्स एक्ट में इशू है, लेकिन इसकी रेलेवेंस जीएसटी एक्ट में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्या इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपकी परचेज बोगस है तो उस परचेज को आपको खर्चों में अलाउ नहीं किया जाएगा, उसका एडिशन आपकी इनकम में हो जाएगा। उसी तरह जीएसटी एक्ट क्या बोलता है, जीएसटी एक्ट बोलता है आपकी परचेज बोगस है तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी लिया है तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों एक्ट का कॉम्बो देखें तो बात तो एक ही बोली जा रही है। उधर बोला जा रहा है परचेज बोगस है तो वो आपकी इनकम में ऐड होगी परचेज, और इधर जीएसटी एक्ट में बोला जा रहा है अगर परचेज बोगस है तो आपको उसका आईटीसी क्लेम करने नहीं दिया जाएगा। तो अब कोलकाता आईटीएटी ने क्या बोला है इस केस में, क्या हुआ, अपीलेंट ने जब अपनी अपील का सबमिशन दिया तो उसने जीएसटी के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, जीएसटी के अकॉर्डिंग अपने सारे डॉक्यूमेंट आईटीएटी में सबमिट किए। क्या, जैसे उसके पास जो इनवॉइस था, ईवे बिल जो इशू हुए थे, वेटमेंट स्लिप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जीएसटी में जो रिटर्न्स फाइल हुई 3B1, उसका आईटीसी का ऑटो पॉपुलेशन हुआ 2A में 2B में, और उसका पेमेंट हुआ बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम डिपार्टमेंट को सबमिट किए गए। तो इस केस में कोलकाता आईटीएटी ने क्या कहा, कोलकाता आईटीएटी बोलता कि इस सर्कमस्टांसेस में इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम आपकी परचेज को डिसअलाउ नहीं कर सकते, आपकी परचेज आपको अलाउ हो जाएगी। अगर हम आईटीसी के पर्सपेक्टिव से देखें, जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये जजमेंट हम जीएसटी में भी यूज कर सकते हैं कि जब हमारी परचेज अलाउ हो चुके हैं इनकम टैक्स में, वहां पे बोगस परचेज नहीं है, तो यहाँ पे कैसे डिसअलाउ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी परचेज ही हमेशा डिस्प्यूट होती है, सेल तो कभी डिस्प्यूट ही नहीं होती, सेल पे डाउट ही नहीं होता। जब सेल डाउटफुल नहीं है, सेल आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो परचेज कैसे डाउटफुल हो सकती है, क्योंकि सेल तो हमने परचेज से ही करी होगी ना। अगर हमने कोई इनपुट परचेज किया, उसका यूज किया, उसको कंज्यूम किया है, उससे प्रोडक्शन किया, तब जाके हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है, तब जाके तो हमने सेल किया। तो जब सेल ही डाउटफुल नहीं है तो परचेज कैसे डाउटफुल हो सकती है। तो इस केस में क्या हुआ, कोई एडिशन नहीं हुआ, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स एज पर जीएसटी पर्सपेक्टिव सही थे, सही मान लिए गए। तो कोलकाता आईटीएटी ने उसकी परचेज को अलाउ कर दिया। यही सेम केस लो आप अपना जीएसटी में हियरिंग के टाइम भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।